नाउ इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जब ड्यूरिंग द नॉर्मल क्वाइट इनहेलेशन द डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं दे कॉन्ट्रैक्ट, और जब लेबर्ड इनहेलेशन होता है यानी कि बहुत प्रेशर में हम इनहेल करते हैं, तो उसके अलावा स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड, स्केल लेंस एंड पेक्टोरलिस माइनर जो होते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और इन सब के कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए थोरेसिक कैविटी की जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाती है, वॉल्यूम ऑफ लंग्स जो है वो बढ़ जाता है, और वो बढ़ करके एल्वियोलर प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। कितना? 750 mm of Hg। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 760 mm of Hg। तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो लंग्स में प्रवेश कर जाती है। पर नॉर्मल क्वाइट एक्सेलेशन जब होगा तो डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो है वो रिलैक्स करेंगी, बट यदि फोर्सफुल एक्सेलेशन है तो एब्डोमिनल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, और उनकी कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से थोरेसिक कैविटी जो है वो साइज कम हो जाता है और लंग्स रिकॉइल हो जाते हैं। और यहाँ पर क्योंकि एल्वियोलाई में जो प्रेशर है एयर का वो 760 mm of Hg होता है, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है, इसलिए जो एयर है वो एल्वियोलाई से और लंग्स में चली जाती हैं, और इस तरह से एक्सेलेशन यानी कि जो हवा है वो बाहर निकल जाती है। नाउ नेक्स्ट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और पल्मोनरी गैस एक्सचेंज। ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि इट इज़ द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इन द एन्वुलाई ऑफ द लंग्स टू द ब्लड। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो होता है उसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है जो कि हम एल्वियोलाई में ले चुके हैं, इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द पल्मोनरी कैपिलरीज, और जो पल्मोनरी कैपिलरीज में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि पल्मोनरी कैपिलरीज से एल्वियोलाई में जो है वो निकाल दी जाती है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इन द लंग्स कन्वर्ट्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है उसको ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट कर देता है, और जैसे जैसे पल्मोनरी कैपिलरीज में ब्लड फ्लो करता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड कम होता चला जाता है। नाउ इंटरनल रेस्पिरेशन जो होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब है कि टिश्यूज़ में सेल्स में रेस्पिरेशन होना, यानी कि द लेफ्ट वेंट्रिकल पम्प्स, जो लेफ्ट वेंट्रिकल में प्यूरिफाइड ब्लड पल्मोनरी वेन के द्वारा जो आता है वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है, और थ्रू द सिस्टमिक आर्टरी टू सिस्टमिक कैपिलरीज ये जो ब्लड है वो टिश्यूज़ को और सेल्स को पहुंचाया जाता है, जहां टिश्यू और सेल्स में की कार्बन डाइऑक्साइड जो है कैपिलरीज में आ जाती है, और कैपिलरीज की ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज़ में और सेल्स में चली जाती है। दिस रेस्पिरेशन इज़ नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन और सिस्टेमिक गैस एक्सचेंज। नाउ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट है वो किस तरह से होता है और किन चीज़ों से अफेक्टेड होता है। सो ऑक्सीजन डज नॉट डिज़ोल्व, कभी भी वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती। सो ओनली अबाउट 1.5% ऑफ इनहेल्ड ऑक्सीजन इज डिज़ोल्व इन ब्लड प्लाज्मा, जो कि ब्लड प्लाज्मा तो मोस्टली वाटर है, इसमें अबाउट 98.5% जो है ऑफ ब्लड उसका ऑक्सीजन इज बाउंड टू। इसलिए क्या होता है कि जो ब्लड की जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ में बाउंड करती है, जो कि रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ईच 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन्स द इक्विवेलेंट ऑफ 20 ml ऑफ गैसियस ऑक्सीजन, यानी कि हीमोग्लोबिन जो है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में 4 एटम्स ऑफ आयरन होते हैं एंड ईच इज केपेबल ऑफ
बाइंडिंग टू अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। इसलिए द 98.5%, इसलिए 98.5% ऑक्सीजन जो है वो अकेली हीमोग्लोबिन से बाइंड होती है, और हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर के क्या बनाती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नाउ जैसे जैसे ब्लड फ्लो करता है, टिश्यू कैपिलरीज में जाता है, तो ये आयरन ऑक्सीजन रिएक्शन जो होती है वो रिवर्स हो जाती है, यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ा हुआ जो ऑक्सीजन होता है वो डिसोसिएट होकर के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में और सेल्स में चला जाता है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन की एफिनिटी को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि एसिडिटी यानी पीएच का जो वो है वो इफेक्ट करता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी इफेक्ट करता है, टेम्परेचर, और 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ये 3-4 फैक्टर्स हैं जो कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ में एफिनिटी को इम्पैक्ट करते हैं। सबसे पहला है एसिडिटी। जैसे जैसे एसिडिटी इंक्रीज होती है पीएच डिक्रीज होती है, एसिडिटी के इंक्रीज होने से पीएच डिक्रीज होती है, तो द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन वो भी डिक्रीज हो जाता है, यानी ऑक्सीजन डिसोसिएट होकर के डिसोसिएट हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट हो जाता है। और जब हाइड्रोजन आयन बाइंड्स टू अमीनो एसिड्स इन द हीमोग्लोबिन, दे अल्टर इट्स स्ट्रक्चर, और उसके स्ट्रक्चर को अल्टर करते हैं, और डिक्रीजिंग इट्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, और इस वजह से वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को डिक्रीज करते हैं। और इस तरह से यदि लो पीएच होती है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो जाता है। नेक्स्ट है, ये कर्व इस बात को शो करता है कि जैसे जैसे पीएच जो है वो लो होती है, वैसे वैसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट हो जाता है। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर्व जो है पीएच के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पार्शियल प्रेशर यानी कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में होती है तो वो टेम्परेरीली कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, और कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होकर के हाइड्रोजन आयंस और बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस वजह से जो इंक्रीज्ड PCO2 है वो एसिडिक एनवायरनमेंट को प्रोड्यूस करती है, जो कि ऑक्सीजन के रिलीज को हेल्प करता है। नाउ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व ये इस बात को शो करता है कि जैसे जैसे ब्लड में लो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वैसे वैसे उतना डिसोसिएशन कम होगा। जैसे ही हाई कार्बन डाइऑक्साइड होगा वैसे डिसोसिएशन ज़्यादा होगा। नाउ टेम्परेचर किस तरह से अफेक्ट करता है? हीट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑफ ऑल द सेल्स, एंड हीट रिलीज्ड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग मसल फाइबर टेंड्स टू रेज बॉडी टेम्परेचर, और इस वजह से मेटाबॉली एक्टिव सेल्स जो होते हैं दे रिक्वायर मोर ऑक्सीजन एंड लिबरेट मोर एसिड्स एंड हीट। ये इस तरह से इम्पैक्ट करते हैं। तो टेम्परेचर का इफेक्ट आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। जैसे लो टेम्परेचर होगा तो डिसोसिएशन कम होगा, हाई टेम्परेचर होगा तो डिसोसिएशन ज़्यादा होगा। नाउ BPG या बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो होता है इज़ फॉर्म्ड इन द रेड ब्लड सेल्स व्हेन दे ब्रेक डाउन glucose to produce ATP in a process called glycolysis. When BPG combines with hemoglobin, it unloads, तब वो अनलोड कर देता है या ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग को कम कर देता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द प्रोसेस
of pulmonary ventilation and exchange of gases and oxygen carrying flow of oxygen in the blood. Now we'll see in next video about the